नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हम राजस्थान की पॉलिटिकल कर रहे थे। राजस्थान की पॉलिटिकल के अंदर मैं रोज़ आपको जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा के लिए सीरीज बाई सीरीज क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं, जिसके अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, 3-4 टॉपिक, राजस्थान विधानसभा, इन 3-4 टॉपिकों से क्वेश्चन कर लिए थे। आज लेके आया हूं मैं आपके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे आज। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसकी थ्योरी मैंने आपको करवाई थी। थ्योरी कहाँ करवाई थी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख संविधान के अंदर कहाँ पे मिलता है? तो संविधान के अंदर मिलेगा सर भाग नंबर 14 के अंदर। कहाँ पे मिलेगा सर? भाग नंबर 14 के अंदर मिलेगा। भाग नंबर 14 के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर मिलेगा? तो आपसे आर्टिकल पूछे या अनुच्छेद पूछे भी, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, तो आपको अनुच्छेद बताने हैं 315 से लेके 323 तक। 315 से लेके 323 तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य का लोक सेवा आयोग है, जिसका मेन काम होता है जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनको कंडक्ट करवाना, ठीक है। बड़ी बड़ी भर्ती परीक्षाओं को कंडक्ट कराता है राजस्थान के लेवल के ऊपर, ठीक है। एक देश के अंदर संस्था है यूपीएससी नाम की। यूपीएससी की संस्था की तर्ज पे ये बना हुआ है। जैसे यूपीएससी के लोग कार्य करते हैं, वैसे आरपीएससी के लोग कार्य करते हैं। अच्छा, जो स्टेट पीसीएस होता है, प्रत्येक स्टेट का अपना अपना होगा ये, ठीक है। कि प्रत्येक स्टेट के अंदर अपना अपना कार्यालय होगा। जैसे अभी पंजाब के अंदर पीपीएससी हो जाएगा, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। हरियाणा के अंदर एचपीएससी हो जाएगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो प्रत्येक स्टेट का अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत राज्य के अंदर होने वाली राज्य लेवल की जितनी भी परीक्षाएं हैं, बड़ी बड़ी भर्ती परीक्षाएं, जैसे राजस्थान के अंदर आरपीएस आरएएस हो गया वगैरह वगैरह, तो वो सारा का सारा कंडक्ट करवाने का काम किसका होता है? वो सारा का सारा कंडक्ट करवाने का काम सर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है। थ्योरी मैंने आपको करवा दी है। थ्योरी भाग नंबर 14 के अंदर मिलेगी, अनुच्छेद के अंदर, और अनुच्छेद 315 से 323 तक मिलेगी। गुरु नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर एक लेक्चर पूरा का पूरा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को थ्योरी की आवश्यकता है तो वो वहाँ से देख लेना, ठीक है। आइए चलिए, ये आपको पता चल गया। पहले क्वेश्चन करवाए थे मैंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा के ऊपर, राजस्थान के उच्च न्यायालय के ऊपर। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा जो 2024 के अंदर होगी, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही फायदेमंद होगी। तो आइए चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दे रखा है? राजस्थान का लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? अभी राजस्थान के अंदर जो लोक सेवा आयोग है वो स्थित कहाँ पे है, हमें ये बताना है। कि राजस्थान का लोक सेवा आयोग जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, अजमेर के अंदर और अलवर के अंदर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका उत्तर हो जाएगा अलवर के अंदर हो जाएगा। क्या, ओ सॉरी, अजमेर के अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजमेर के अंदर इसका उत्तर हो जाएगा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थित कहाँ पे है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय आ जाएगा अजमेर के अंदर। 2 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्य कितना होगा? तो अध्यक्ष का कार्य की बात कर रहा है, तो अध्यक्ष के कार्य के अंदर क्या क्या दे रखा है इसने? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दे रखी है एक तो, ठीक है। 2 नंबर दे रखा है 60 वर्ष, 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो पहले हो। और 3 नंबर 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, और उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3 नंबर। क्या? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अध्यक्ष होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसका कार्यकाल कितना होगा सर? उसका कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो वो होगा, ठीक है। तो इसका वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, तो वर्तमान अध्यक्ष इसका कौन हो जाएगा सर? वर्तमान अध्यक्ष इसका हो जाएगा संजय श्रोत्रिय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आपको गलत बताना, निम्नलिखित में से कौन सा जो है
वो गलत है, तो गलत इसके अंदर देख लेना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद है 316, वो लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है। 2 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष होगा। 5 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बना रहेगा। ठीक है। और ये भी सही है। 3 नंबर, संयुक्त लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक पद पर बना रहेगा। तो इनमें से कौन सा गलत बताना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सारे के सारे सही हैं, ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर इसने क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर इसने दे रखा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य का जो लोक सेवा आयोग होगा, जैसे प्रत्येक राज्य का अपना होता है ना, राजस्थान का क्या है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी है, तो इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे इनकी नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता की एक समिति। तो इसकी जो नियुक्ति करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा। देखो, राज्य का लोक सेवा आयोग होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, सर राज्यपाल करेगा। अगर यही बात ये पूछ ले आपको, यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति यानी केंद्रीय लोक सेवा या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो संघ के ऊपर कौन करता है, फिर सर राष्ट्रपति उत्तर होगा। क्या होगा, फिर उत्तर हमारा होगा राष्ट्रपति। ठीक है। स्टेट का पूछे तो स्टेट का हमेशा गवर्नर ही होगा। अगर आपको केंद्र का या सेंटर का पूछे तो सेंटर का हमेशा प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजकीय लोक सेवा आयोग, राजकीय लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। यानी राजकीय लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है उनको हटाया कैसे जा सकता है, विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो होगा 3 नंबर। क्या होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जांच करेगा और उसके पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। यानी जैसे कोई भी, उदाहरण के लिए आरपीएससी का कोई भी सदस्य है, उसके ऊपर मुकदमा चल गया, कदाचार साबित हो गया या कदाचार का कोई भी मुकदमा हो गया, ठीक है, तो उस मुकदमे की जांच कौन करेगा, सर उस मुकदमे की जांच करेगा उच्च न्यायालय का जज करेगा या वकील करेगा, यानी ओ सॉरी उच्चतम न्यायालय का करेगा। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और अगर उसके खिलाफ कदाचार सिद्ध हो गया यानी वो व्यक्ति भ्रष्ट पाया गया, तो उसको हटाने का काम कौन करेगा, सिर्फ फिर सर हटाने का काम राष्ट्रपति करेगा। बच्चे हमेशा इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है भी उच्चतम न्यायालय जांच करेगा और राज्यपाल हटाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है सर हाई कोर्ट जांच करेगा और गवर्नर उसको हटा देगा। ये ऑप्शन बच्चे टिक कराते हैं जो कि सरासर गलत ऑप्शन है ये। ठीक है। हमेशा चाहे वो राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, ठीक है, अगर किसी सदस्य को हटाना है तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा और राष्ट्रपति उसको हटा सकेंगे। हाई कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा और गवर्नर का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे एस के घोष। कौन थे, एस के घोष थे। संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह आयोग द्वारा किए गए कार्यों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है, देखो अनुच्छेद 323 के तहत ये कर्तव्य बनता है, किसका कर्तव्य बनता है भी, आपकी जो सालाना 1 वर्ष की रिपोर्ट है वो आप रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे किसको, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा, मंत्रिमंडल और राज्यपाल। देखो इनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सर सदस्यों की नियुक्ति आपने अभी भी बताया राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, सर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट देंगे तो किसको देंगे,
सर राज्यपाल को ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपेंगे। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। उस रिपोर्ट के अंदर साल का पूरा बायोडाटा होता है। जैसे बजट नहीं पेश करती सरकार भी, इस वर्ष का, पिछले वर्ष में हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, आगे वाले वर्ष के अंदर हमारा क्या प्लान है, तो वो सेम सिस्टम इस रिपोर्ट के अंदर होगा भी। हमने पिछले साल के अंदर कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं कराई, उनमें से कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं के अंदर ज्वाइनिंग दे दी है, किसका प्रोसेस कितना आगे पहुंचा है, या आगे हमारी क्या प्लानिंग है, आगे वाले साल के अंदर हमारी क्या प्लानिंग है, वो सारी की सारी बातें इस रिपोर्ट के अंदर देगा। कौन देगा? राज्य लोक सेवा आयोग देगा। और ये रिपोर्ट सौंपेगा किसको? सर ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी राज्यपाल को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? राजस्थान लोक सेवा आयोग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान लोक सेवा में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। सही उत्तर का चुनाव करना है तो ये बिल्कुल सही बात है। संजय कुमार छोत्रिय को राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को आयोग में अधिकतम 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले हो के लिए नियोजित किया जाता है, ये भी सही बात है। यानी तीनों की तीनों बातें सही है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, संजय कुमार श्रोत्रिय वर्तमान के अध्यक्ष हैं। एक अध्यक्ष तथा 7 सदस्य होते हैं इसके। ठीक है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, चाहे आप अध्यक्ष हो चाहे आप नॉर्मल सदस्य हो। तो तीनों की तीनों बातें सही हो रही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर सर उपरोक्त सभी उत्तर। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई थी। आयोग के कर्तव्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें या नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्यों की सीमा नियम 1951 में पारित किए गए थे। ठीक है, आपको कथन क्या चुनना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, इनमें से आपको ये बताना है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा ये देख लेना। पूर्व सदस्य किसके? संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई थी। ये जो ऑप्शन हो रहा है ये गलत हो रहा है। 1952 के अंदर इसकी नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में नहीं की गई थी। किसकी? एस.सी. त्रिपाठी की। तो ऑप्शन 2 नंबर सही हो रहा है। क्या सही कैसे हो रहा है? नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेवा एवं शर्तें कौन से? 1951 राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम के अंदर पारित की गई थी। 1951 वाले नियम के अंदर इसके कार्य डिसाइड किए गए थे, इसके कार्यों की सीमा डिसाइड की गई थी, लोक सेवा आयोग की नियम और शर्तें निर्धारित की गई थी। तो केवल 2 नंबर का कथन है वो सत्य हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में गलत है? प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। 1951 में राज्य प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों तथा नियमित करने के उद्देश्य से विनियमित पारित किया गया था। कौन सा कथन गलत है? मुख्य न्यायाधीश S.K. घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 के अंदर हुई थी। तो इसका गलत उत्तर बताना है, तो गलत ये हो रहा है। कौन सा? सर गलत हो रहा है 1 नंबर वाला। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 में प्रभाव में आया, सही बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334, 315, 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभ में एक आयोग के एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। ठीक है, और इसके बाद में राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग कार्यरत था। तो इनमें से क्या बताना है? कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा हो जाएगा? सर 3 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर इन्होंने दे रखा है राज्य लोक सेवा आयोग।
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? किस प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल द्वारा, संसद के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की जांच करने के बाद में, तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद में। तो अगर इसको हटाना हो तो मैंने अभी अभी आपको बताया था राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। और जांच कौन करेगा सर? जांच करेगा सर्वोच्च न्यायालय, देश का सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा इन मामलों की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत था। तो कितने प्रांत थे? मात्र 3 प्रांत के अंदर कार्यरत था। 3 प्रांत कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। कौन कौन से थे? कौन कौन से थे सर? जयपुर, जोधपुर और तीसरा कौन सा था सर? बीकानेर। कौन सा था? बीकानेर। 3 प्रांत के अंदर कार्यरत था लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, आपको तीनों के तीनों प्रांतों के नाम पता होने चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्रभाव में आया, तो प्रभाव में आया, मैंने अभी अभी ये क्वेश्चन आपको एक स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ था। 22 दिसंबर 1949 को क्या हुई थी इसकी सर? स्थापना हुई थी, यानी ये प्रभाव के अंदर आया था 22 दिसंबर 1949 को। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो पहले वो अपना पद धारण करेगा। बिल्कुल सही बात है ये। 6 वर्ष की अवधि या कितनी होती है सर? 62 वर्ष की आयु। कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों अगर सही हो रहे हैं, ठीक है, तो इनमें से दोनों के दोनों सही हो रहे हैं। कौन कौन से? पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। आपका कार्यकाल कितना होगा सर? 6 वर्ष होगा या 62 वर्ष की आयु होगी। दूसरा, अगर आप एक बार राजस्थान लोक सेवा सदस्य के रूप में काम कर चुके हो तो दोबारा आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं बन सकते। अगर आप एक बार अध्यक्ष रह चुके हो तो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकते। समझ में आ गई बात? इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पद पर नहीं रहे? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पद पर नहीं रहे, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? कौन कौन है? जीपी पिलानिया, एल जोशी, एस टाक और एच मीणा। यानी एल जोशी, एस टाक और एच मीणा तीनों के तीनों रहे हैं। रहा कौन नहीं है? जीपी पिलानिया उत्तर हो जाएगा। जीपी पिलानिया कभी भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नहीं रहे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई थी? कौन ऐसी महिला थी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई? कांता कथूरिया, दिव्या सिंह, कमला भील और प्रकाशवती शर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर कमला भील थी। पहली महिला कौन थी? पहली महिला मैंने आपको जब थ्योरी करवाई थी तो आपको बताया था, तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर देना है। पहली महिला कौन थी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? यानी राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव हैं तो जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? सांवल दास उज्जवल, सुंदरलाल खुराना, मोहन मुखर्जी और आनंद मोहन लाल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? सांवल दास उज्जवल इसका उत्तर हो जाएगा। यानी ये राजस्थान के क्या थे सर? राजस्थान के मुख्य सचिव भी थे। कौन थे? मुख्य सचिव भी थे। और क्या थे? और ये इसके आरपीएससी के क्या रह चुके हैं सर? आरपीएससी के मेंबर रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं सर? मेंबर रह चुके हैं, या राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्या रह चुके हैं? सदस्य रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग का अपना सचिव होता है और दूसरा अध्यक्ष होता है। तो कौन कौन है?
यतीन्द्र सिंह हैं, डीडी चौहान, देवेंद्र सिंह हैं और एन के बेरवा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? एन के बेरवा ऐसे व्यक्ति थे जो आयोग के क्या रहे थे सर? आयोग के सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, और दूसरा आयोग के क्या रहे थे सर? अध्यक्ष भी रहे थे। क्या रहे थे सर? आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राजस्थान के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के राज्यपाल को, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को, भारत के राष्ट्रपति को। उत्तर क्या हो जाएगा सर? उत्तर हो जाएगा राज्य के राजस्थान के राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसके अंदर पूरे साल का बायोडाटा मैंने आपको अभी भी बताया है। आरपीएससी का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना त्यागपत्र किसको देगा सर? अपना त्यागपत्र देगा सर राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को। वर्तमान के अंदर आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दोगे। 3 बार बता चुका हूँ इसी क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। देखो, राजस्थान एक तो होता है निलंबित करना, और एक होता है उसे पद से बर्खास्त करना। क्या होता है सर? बर्खास्त करना। ठीक है, इन दोनों के अंदर अंतर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो अगर निलंबन की बात आए तो किसके द्वारा निलंबन किया जाएगा सर? राज्य के राज्यपाल के द्वारा निलंबन किया जाएगा। अगर पद से हटाना हो तो हटाने की बात आए तो सर हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। या बर्खास्त करने की बात आए तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किस मामले के ऊपर कर सकता है सर? उच्च न्यायालय अगर उस मामले की जांच करे। कौन करे? उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अगर उस मामले की जांच करेगा तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है? उनको पद से हटा सकता है। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस मनाया जाता है सर 21 अप्रैल को। किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। अच्छा, आज कौन सा डे है? आपको मेरे को ये बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। आज क्या है? 18 दिसंबर है ना? 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आपका होमवर्क है, चलो ये बता देना आप। 18 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? आपको ये बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। राजस्थान लोक सेवा आयोग में निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य है? संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही हैं। यानी ऐसी कौन सी महिला है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की भी सदस्य रही है और यूपीएससी की भी सदस्य रही है? आपको इनमें से बताना कौन सी ऐसी महिला है। श्रीमती कांता कथुरिया, श्रीमती कमला बिल, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह हैं। तो श्रीमती क्या हो जाएगा? कांता कथुरिया और प्रकाश सिंह, प्रकाशवर्ती, प्रकाशवती सिंह हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, बिल्कुल सही। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना आपको, कौन सा कथन गलत हो रहा है। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तथा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद में इनमें से जो भी पहले हो अपना त्यागपत्र धारण देंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता, अभी अभी मैंने आपको बताया। निलंबन की बात आएगी तो निलंबन सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। यहाँ पे 6 वर्ष की अवधि और यहाँ पे 65 वर्ष की आयु नहीं होगी, यहाँ पे 62 वर्ष की आयु होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। 6 वर्ष की अवधि नहीं है यहाँ, सॉरी 6 वर्ष की तो अवधि है लेकिन 65 वर्ष की आयु नहीं है, 62 वर्ष की आयु होगी। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राजस्थान के राज्यपाल को।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा एवं शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है सर? राजस्थान लोक सेवा आयोग किसके द्वारा किया जाएगा सर? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। देखो, स्टेट पीसीएस का कौन करेगा? हमेशा गवर्नर करेगा। और यूपीएससी का कौन करेगा? हमेशा राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर राजस्थान की बात आएगी तो राज्यपाल आएगा। आपको इतना पता होना चाहिए। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखो, ये बात कर रहा है दो या दो से अधिक, जैसे कोई भी दो राज्य हैं, ठीक है, इन दोनों का क्या कर दिया जाता है सर? संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दिया जाता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग। जैसे अभी राजस्थान का तो खुद का है, पंजाब का खुद का, हरियाणा का खुद का है, उनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है सर? राज्यपाल के द्वारा। कौन करता है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति? राज्यपाल। अगर दो या दो से अधिक राज्यों की बात आए तो फिर तो ये वाला राज्य कहेगा मैं करूंगा इस वाले राज्य का राज्यपाल, और इस वाले राज्य का राज्यपाल कहेगा मैं करूंगा नियुक्ति, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ होगी। तो अगर गड़बड़ होगी संविधान के अंदर, तो संविधान तो इतना अच्छे से लिखा हुआ, गड़बड़ होने के सवाल ही नहीं पैदा होते। फिर यहाँ पे किसकी एंट्री होती है सर? सर्वो सर्वा की। किसकी? देश के राष्ट्रपति की। तो किसके द्वारा की जाएगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। हमेशा ये होता था भी पहले एक लोक सेवा आयोग खुद का राज्य का होगा, लेकिन सातवां संविधान संशोधन किया था 1956 के अंदर, जिसके अंदर दो या दो से अधिक राज्यों का कार्यभार राज्यपाल संभाल सकता है। उसी संविधान संशोधन के अंदर ये बताया गया था कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष की अवधि तथा 62 वर्ष की आयु जो पहले होगा। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु पात्र होंगे। बिल्कुल सही बात है। यानी आप आरपीएससी के थे, आरपीएससी छोटा है, यूपीएससी बड़ा है, आप इसके अंदर काम करके जाओगे तो इसमें जाने के चांसेस हैं आपके। इसमें आपने काम किया तो दोबारा इसी में आओगे तो यहाँ पे चांसेस आपके क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो ये बात सही है। 6 वर्ष 62 वर्ष, ये बात सही है। हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा, ये बात सही है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो रहा है, लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा था? तो डीएस तिवारी ऐसे अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वह 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष के पूर्ण नहीं हो जाएं। तो गलत कथन बताना है, गलत, 1 नंबर गलत हो रहा है। इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था, ये गलत हो रहा है। ठीक है, आयोग के कौन सा कथन सही है? सही बताना है। आयोग का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, सिवाय इसके कि आधे से ज्यादा सदस्य केंद्र सरकार के अधीन 10 वर्ष तक। ये बिल्कुल सही बात हो रही है। एस डॉक्टर एस सी त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इनमें से आपको सही कथन बताना है, तो सही कौन सा हो जाएगा? इनमें से सही कथन बताना है तो सही कौन सा हो जाएगा सर? सही हो जाएगा 2 नंबर और 4 नंबर। 1 अगस्त 1949 को, और दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा सर इसका? एस त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। कौन सा होगा? बी केवल सही है। ये एस त्रिपाठी नहीं थे, मैंने आपको बताया था एस त्रिपाठी नहीं थे, एस के घोष थे ये प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, और इसका गठन 22 दिसंबर 1949 को किया गया था, सॉरी 22 अगस्त को। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन गलत है, 2 नंबर गलत है, 3 नंबर सही हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। निलंबित कौन करेगा? राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्य सचिव, राजस्थान का राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो निलंबन अगर करना हो तो निलंबन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। अगर पद से हटाना हो तो हटाने का काम कौन करेगा सर? हटाने का काम करेंगे राष्ट्रपति। कौन करेंगे हटाने का काम? हटाने का काम करते हैं सर देश के राष्ट्रपति। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष चौथी बार ये क्वेश्चन बता चुका हूं कौन थे? एस.के. घोष। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल संख्या कितनी है? अध्यक्ष सहित कुल संख्या कितनी है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को देगा? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है? तो अनुच्छेद नंबर 323 के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है सर? राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल आपको बताना है 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले हो, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले हो, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले हो। तो राज्य की बात आएगी तो 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु आपको टिक करनी है। अगर यही आपको संघ लोक सेवा आयोग का पूछ ले, संघ लोक सेवा आयोग का, तो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 65 वर्ष की आयु। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, आपको गठन के बारे में बताना है। तो गठन कब हुआ था? 20 अगस्त 1949। कब हुआ था? 1949 को, 20 अगस्त 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय के बारे में बात बतानी है आपको। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है सर? अजमेर के अंदर है। पहला ही क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, पहला क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर बताया था भी आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, कब आयोग का गठन हुआ, कितने सदस्य काम कर रहे हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित कर दिया था। तो किस समिति की सिफारिश पर कर दिया गया था? प्रशासनिक सुधार आयोग, पी सत्यनारायण राव समिति, सादिक अली समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था सर? अजमेर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में बताना है। राजस्थान लोक सेवा के आयोग का उल्लेख भाग नंबर 14 अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक परामर्शकारी निकाय है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता संविधान के अंदर उल्लेखित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, सारे के सारे सही हो रहे हैं, गलत तो एक भी नहीं है। ठीक है, गलत तो एक भी नहीं है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की किस रियासत में लोक सेवा आयोग नहीं था? कौन कौन सी रियासत ऐसी थी जहां पे लोक सेवा आयोग नहीं था? जयपुर के अंदर था, बीकानेर के अंदर था और जोधपुर के अंदर भी था। तो कौन सी रियासत थी सर? कोटा रियासत थी जिसके अंदर लोक सेवा आयोग नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी, बिल्कुल सही। आरपीएससी लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सिफारिश करती है, बिल्कुल सही। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, बिल्कुल गलत। आरपीएससी के सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं तथा आरपीएससी के
राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति सचिव करता है तथा अध्यक्ष की सलाह पर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से नहीं दिए जाते, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, तो गलत हो गया वो ऑप्शन इसीलिए। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग परामर्श नहीं लिया जाता? राजस्थान और राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श राज्य सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए लिया जाता है, ठीक है। राज्य सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने के सिद्धांतों पर भी लिया जाता है। सिविल सेवाओं में पदोन्नति यानी जिसको प्रमोशन बोलते हो, प्रमोशन एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण के सिद्धांतों पर बिल्कुल लिया जाता है। सिविल सेवकों को स्थानांतरण के लिए इनके ऊपर इनका क्या नहीं किया जाता, इनके ऊपर आयोग का परामर्श नहीं लिया जाता। स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है सर? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा स्थानांतरण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं दिया गया? राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय पदों श्रेणी 1 श्रेणी 2 के विभिन्न राज्य कैडर के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती, बिल्कुल सही बात है। एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श, ठीक है। द्वितीय प्रशासनिक आयोग के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण करना होना, तो उस सेवा के अंदर प्रशासन के द्वारा क्या किया जाता है? द्वितीय प्रशासनिक आयोग के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों का सुझाव नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है दोस्तों। ये थी आपकी आरपीएससी की क्लास। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। तो जितने भी मैंने आपको होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन दिए हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप मेरे को उनका उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।